हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था जहां एक प्राचीन किला खड़ा था जिसे लोग रहस्यमयी किला कहते थे। ये किला सदियों से वीरान पड़ा था, चारों ओर घने कोहरे और कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ। कस्बे के लोग डरते थे कि रात में किले से चीखें, सिसकियां और चेनों की खनकती आवाजें आती थीं। कुछ का कहना था कि वहां एक क्रूर योद्धा की आत्मा भटकती है जो अपने अधूरे बदले की तलाश में है। एक ठंडी सर्दी की शाम कस्बे में एक नया परिवार आया। परिवार में 3 बच्चे थे। काव्या, एक नन्ही जासूस, ऋषभ, एक चतुर और साहसी लड़का, और अनन्या, सबसे छोटी, जो डरती थी लेकिन जिज्ञासु भी थी। नए घर में बसते ही उन्होंने किले की भयानक कहानियां सुनी। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि किले में एक खून से सना इतिहास छिपा है। काव्या की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, हमें उस किले में जाना होगा और इस रहस्य को सुलझाना होगा। ऋषभ ने माथे पर हाथ रखकर कहा, काव्या, ये खतरनाक हो सकता है। अनन्या कांपते हुए बोली, अगर वहाँ भूत हैं तो? काव्या ने दृढ़ता से कहा, डर से सच नहीं छिपता, हम साथ जाएंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। लंबी बहस के बाद तीनों ने तय किया कि वे पूर्णिमा की रात को किले जाएंगे, जब चांदनी रहस्य को उजागर करेगी। पूर्णिमा की रात आ गई। कोहरा घना था और ठंडी हवाएं साएं साएं कर रही थीं। तीनों बच्चे टॉर्च, रस्सी और एक पुराना नक्शा लेकर किले की ओर चले। जंगल में उल्लुओं की डरावनी चीखें और पत्तियों की सरसराहट उनके दिलों की धड़कन बढ़ा रही थीं। किले का विशाल लोहे का दरवाजा सामने आया, जिस पर जंग लगा ताला लटक रहा था। चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। काव्या ने ताले को छुआ और अचानक हवा तेज हो गई। अनन्या पीछे हटते हुए बोली, काव्या, ये ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। काव्या ने हिम्मत बटोरी और बोली, नहीं अनन्या, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऋषभ ने रस्सी से ताले को खींचा और वो चरमराते हुए टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक ठंडी गंध भरी हवा का झोंका उनके चेहरों पर आया। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। अंदर कदम रखते ही फर्श की टूटी ईंटें चरमरा उठीं। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे और पुराने कवच और हथियार बिखरे पड़े थे। मकड़ियों के जाले हर कोने में लटक रहे थे और हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। अनन्या ने काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, ये जगह भयानक है। ऋषभ ने टॉर्च घुमाई और एक टूटा हुआ झाड़ फानूस हवा में हिलता दिखा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। अचानक एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे किले में मेरी शांति भंग करने आया? बच्चे ठिठक गए। अनन्या की सांसें तेज हो गईं और वो पीछे की ओर भागने लगी, लेकिन काव्या ने उसे पकड़ लिया। काव्या ने जोर से कहा, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं चाहिए। आवाज फिर गूंजी, मैं यहाँ सदियों से अकेला हूँ, मेरे दर्द का कोई अंत नहीं। तभी कोहरे में एक काली धुंधली आकृति उभरी। वो एक विशाल योद्धा था जिसका कवच टूटा हुआ था और आंखें लाल रंग से चमक रही थी। उसके हाथ में एक भारी खून से सनी तलवार थी। उसने गर्जना की, मैं वीरेंद्र, इस किले का रक्षक, मुझे धोखे ने यहाँ कैद कर दिया। ऋषभ ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ क्यों भटक रहे हैं? वीरेंद्र की आंखें और चमक उठीं और उसने कहा, सदियों पहले मैं इस किले का सेनापति था। मेरे दुश्मनों ने मुझे धोखा दिया और युद्ध में मेरे अपने सैनिकों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं लड़ता रहा, लेकिन एक रात अंधेरे में मेरी हत्या कर दी गई। मेरा खून इन दीवारों पर बिखर गया और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। काव्या ने हिम्मत जुटाई और बोली, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? वीरेंद्र की आवाज़ गहरी हो गई, मुझे अपनी कहानी सुनानी है और मेरे अधूरे बदले को पूरा करना है, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। उसने अपनी भयानक कहानी शुरू की। मैं एक शक्तिशाली योद्धा था, कस्बे का रक्षक। मेरी तलवार से दुश्मन कांपते थे, लेकिन एक रात मेरे सबसे भरोसेमंद सेनापति ने मुझे धोखा दिया। उसने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और मुझे एक जाल में फंसाया।
युद्ध के बीच जब मैं अकेला लड़ रहा था, उन्होंने मुझे घेर लिया। मेरे शरीर पर तलवारों के अनगिनत घाव पड़े और मेरा खून इस फर्श पर बहता रहा। मेरी अंतिम सांस के साथ मैंने शाप दिया कि मैं तब तक भटकूंगा जब तक मुझे न्याय न मिले। बच्चे डर से कांप रहे थे। अनन्या की आंखों में आंसू थे और ऋषभ का चेहरा पीला पड़ गया। काव्या ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे वीरेंद्र, हमें बताओ आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। वीरेंद्र ने गर्जना की, मुझे मेरी पुरानी ढाल चाहिए जिसे दुश्मनों ने छिपा दिया। वो किले के सबसे अंधेरे तहखाने में है जहाँ खतरे छिपे हैं। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। डर था, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे एक टूटी सीढ़ी की ओर बढ़े जो नीचे अंधेरे में गायब हो रही थी। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम पर ठंडी हवा उनके कानों में सिसक रही थी। तहखाने में अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी डूब रही थी। दीवारों से पानी टपक रहा था और एक सड़ांध भरी गंध हवा में थी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और चमगादड़ों का झुंड उनके सिर के ऊपर से उड़ा। अनन्या चिल्लाई, काव्या, मैं और नहीं जा सकती। काव्या ने उसका हाथ थामा और बोली, हम साथ हैं, डरो मत। ऋषभ ने टॉर्च घुमाई और एक विशाल धूल भरा बक्सा दिखा। उसके चारों ओर टूटे हड्डियों जैसे अवशेष बिखरे थे। ऋषभ ने कांपते हाथों से बक्सा खोला और अंदर एक चमकती काली ढाल मिली जिस पर खरोंचे और खून के निशान थे। बच्चों ने ढाल को वीरेंद्र को लौटाया। जैसे ही उसने ढाल थामी, किला हिलने लगा, दीवारें कांप रही थीं और एक डरावनी गर्जना हवा में गूंजी। वीरेंद्र की आंखें लाल से काली हो गईं और उसने कहा, अब मेरी अंतिम परीक्षा है। मेरा बदला अधूरा है और इस किले में धोखेबाज की छाया अभी भी भटकती है। अचानक एक और भयानक आकृति उभरी, एक काला साया जिसके हाथ में खंजर था। उसने चीख कर कहा, वीरेंद्र, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। बच्चे डर से पीछे हटे, लेकिन काव्या ने चिल्लाकर कहा, वीरेंद्र, हम आपके साथ हैं। वीरेंद्र ने ढाल उठाई और एक चमकदार रोशनी फूटी। दोनों आकृतियां हवा में भिड़ गईं। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी और एक भयानक गर्जना से किला कांप उठा। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। ऋषभ ने रस्सी पकड़कर दीवार का सहारा लिया और काव्या ने हिम्मत से देखा। धीरे धीरे वीरेंद्र की रोशनी ने काले साये को निगल लिया। एक तेज किरण फूटी और वीरेंद्र की आकृति हवा में ऊपर उठी। उसने गहरी सांस ली और बोला, धन्यवाद बहादुर बच्चों, तुमने मुझे धोखेबाज से मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। वीरेंद्र की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। किला शांत हो गया, ठंडी हवा रुक गई और सिसकियां गायब हो गईं। बच्चों ने महसूस किया कि अब किला भयानक नहीं रहा। वे बाहर आए जहाँ कोहरा छंट गया था और चांदनी में किला कम डरावना लग रहा था। उन्होंने कस्बे वालों को सारी कहानी सुनाई। लोग हैरान थे और बच्चों की बहादुरी से अभिभूत। बुजुर्गों ने कहा, तुमने किले को शाप से मुक्त कर दिया। बच्चों ने तय किया कि वे हर साल किले में एक मेला लगाएंगे ताकि वीरेंद्र की बहादुरी और उनकी दोस्ती की कहानी जीवित रहे। मेले की तैयारी शुरू हुई। बच्चों ने कस्बे के सभी दोस्तों को बुलाया। किले के हॉल को रंग बिरंगे झंडों, लालटेनों और फूलों से सजाया गया। हंसी मजाक और संगीत से किला गूंज उठा। अब वहाँ डर की चीखों की जगह बच्चों की हंसी गूंजती थी। किला एक खुशी का स्थान बन गया और कस्बे के लोग इसे एक खूबसूरत जगह मानने लगे। वीरेंद्र की आत्मा को शांति मिली और उसकी बहादुरी की कहानी हर दिल में बस गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साहस और दोस्ती से हम किसी भी भयानक चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरों की मदद के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है और यही हमें सच्चा नायक बनाता है।